प्रभु जी, भीष्म पितामह ने ना कोशिश क्यों नहीं की पांडवों को उनका राज्य दिलाने की। आखिर में था ये सब उनका ही था ना। तो उनको यस। कोशिश करना चाहिए था, क्योंकि वो ही मेन थे इसमें। हम्म। तो उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि वो उनको तो ये जो उनको बिठाया था ना, सिंहासन पे। नाम क्या था उनका? धृतराष्ट्र। हाँ, उनको बिठाया था तो उनको तो टेम्परवाइज बिठाया था ना। यस यस। वो और चाहते थे इस, तो उनको हटा इसी सकते थे। इसी के लिए अपना आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। पितामह भीष्म चाहते थे तो चेंज कर सकते थे, उनके पास पावर था। बट उन्होंने फिर भी नहीं किया। और इसी के लिए उनका भी मृत्यु हुआ। देखो, पितामह भीष्म क्यों नहीं किया, कर सकते थे। अभी जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था, वो भरी सभा में पितामह भीष्म भी बैठे थे। और वो भी द्रौपदी ने बैठे। रिक्वेस्ट भी किया पितामह भीष्म को कि मुझे बचाओ, ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी पितामह भीष्म धृतराष्ट्र और दुर्योधन को स्टॉप नहीं किया। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म, उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया था। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा लिया था? जो भी इस सिंहासन में बैठेगा, हस्तिनापुर का सिंहासन में बैठेगा, मैं उसका रक्षा करूंगा, मैं उसको सपोर्ट कर जाऊंगा। तो अभी कौन बैठा है? धृतराष्ट्र और दुर्योधन बैठे हैं दोनों। हैं? तो वो गलत कर रहे हैं। लेकिन ये अपने प्रतिज्ञा को रखने के लिए गलत भी हो रहा है, उसको प्रतिकार नहीं किया। ही वॉज अटैच्ड टू हिज ओन प्रतिज्ञा। इसलिए उनको भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं। एक बार जो प्रतिज्ञा ले लिया, पत्थर के ऊपर लकीर जैसा काट दिया। वो कभी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं आते। आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जो जो प्रतिज्ञा लिया था, देखो मर मर गए, लेकिन प्रतिज्ञा को तोड़े नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा। इसलिए उनको भीष्म मतलब डिटर्मिनेशन। जो एक बार बोल दिया, कभी पीछे नहीं आते। ऐसे था पितामह भीष्म, इसलिए उनके पास इतना शक्ति था। लेकिन भगवान वो भी बोल रहे हैं कि देखो, भीष्म प्रतिज्ञा लिया था, फिर भी अधर्म का अगर कोई भी सपोर्ट करेगा, तो उसको मरना ही पड़ेगा, उसको झुकना ही पड़ेगा। तो कृष्णा देखेंगे, तो ये महाभारत को वॉर में ऐसा पूरा ड्रास्टिक एग्जाम्पल्स देके दुनिया को बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है भगवान का शरणागति, भगवान का भक्ति करना, भगवान को सरेंडर करके भगवान क्या चाहते हैं उसको समझना। सो इम्पोर्टेंट इट इज। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अदरवाइज नथिंग इज देयर। धर्म इज वेरी तब तो इंपॉर्टेंट, दैट टू भागवत धर्म। तब तो प्रभु जी उनको भी मोक्ष नहीं मिला होगा। मिला मिला, उन्हें क्यों नहीं? वो स्वर्ग पितामह भीष्म वॉज स्वर्ग डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। पितामह भीष्म वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। देखिए, कभी कभी भगवान के डिवोटी ऐसा पोजीशन में एक्टिंग करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। ठीक है ना? अब हमको कभी भी ऐसा जज नहीं करना चाहिए। द मोमेंट वी जज ना, हमको अपराध लगता है। ये इसको लीला के भांति लो, और जो भी हो रहा है उससे क्या सीखने को मिल रहा है, सीखते जाओ। आप बोलेगे अरे देखो, पितामह भीष्म भी पता नहीं किधर गए होंगे। अरे बाबा, वो एक महाजन है। पितामह भीष्म हो जाए महाजन, और वो भगवान के बड़े भक्त थे। और वो भी जानते थे कि भगवान चाहते हैं कि मैं कौरव के पक्ष में रह के लड़ाई करूं। और उसको पितामह भीष्म ने वैसे एक्टिंग करके किया उन्होंने। तभी जाके थोड़ा सोचो, मैच में थोड़ा बराबरी का आएगा ना। अभी पितामह भीष्म अगर सोचो पांडवों के साइड में आ जाएंगे, और द्रोण भी पांडवों के साइड में आ जाएंगे, तो क्या वार क्या होगा फिर? है? तो एक तरफा वार हो जाएगा। तो उधर भीम है, अर्जुन है, तो इधर पितामह भीष्म है, द्रोण है, तो थोड़ा वार में थोड़ा आनंद आएगा थोड़ा। तो ये भगवान का थोड़ा इच्छा था, ये दुनिया को भी बताना चाहते थे कि जो भी अधर्म के पक्ष में लेगा, चाहे कौन भी हो, उसको मरना पड़ेगा। और भगवान का इच्छा को पूर्ति करने के लिए पितामह भीष्म वैसा उस पक्ष में थे। ठीक है।